हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जो बहुत चर्चा का विषय है तुलसी विवाह, इसे जानते हैं। क्योंकि तुलसी विवाह को लेकर दुविधा बनी हुई है, लगातार मतभेद की स्थितियां बनी हुई है कि तुलसी विवाह कब किया जाए। कुछ लोगों के मतानुसार तुलसी विवाह 1 नवंबर को ही कर देना चाहिए, लेकिन आप स्वयं सोचिए, जब आप हरि को जगाएंगे नहीं, यानी कि तुलसी विवाह एकादशी उदया तिथि के अनुसार 2 नवंबर को पड़ रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग 2 नवंबर को व्रत भी कर रहे हैं, परंतु कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 नवंबर को व्रत करिए और 1 नवंबर को तुलसी विवाह करिए। तो देखिए, यहाँ पे सबके अपने अपने मत है, लेकिन एक चीज़ समझिए, आप बिना देव को जगाए यदि आप 2 नवंबर को तुलसी विवाह कर रहे हैं तो आप ठीक है, लेकिन 1 नवंबर को आप कर रहे हैं, 2 नवंबर को आप व्रत रख रहे हैं, तो बिना देव को जगाए आप तुलसी विवाह करेंगे कैसे? क्योंकि जब देव योग निद्रा से जगते हैं उसी के बाद तुलसी विवाह करते हैं। तो 1 तारीख वाली बात ये सोचिएगा ज़रूर। अब बारी आती है कि 2 नवंबर को उदया तिथि की हमारी देवोत्थानी एकादशी तो मिल रही है, परंतु 2 नवंबर को रविवार है। तो देखिए दोस्तों, मैं बार बार 2 या 3 वीडियो इस विषय में बना चुकी हूँ और बार बार आपको एक ही चीज़ बता रही हूँ कि आपको यहाँ तिथि विशेष का मान देखना है, दिन विशेष का मान नहीं देखना है। तिथि विशेष का मान देखना है और 2 नवंबर को आपको तुलसी विवाह करना है। 2 नवंबर को तुलसी विवाह होगा, हालांकि रविवार है तो रविवार का मान यहाँ नहीं देखा जाएगा, बल्कि आपको दिन विशेष का मान न देखकर तिथि विशेष का मान देखना है और 2 नवंबर को तुलसी विवाह करना है। अब देखिए, मैं तो यहाँ पे कह दे रही हूँ, आप सुन भी ले रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के मन में एक मतभेद आएगा कि जब रविवार को हम नहीं करते तो नहीं करेंगे। तो एक चीज़ समझिए, 3 नवंबर को, 4 नवंबर को और 5 नवंबर को भी काफ़ी शुभ मुहूर्त होता है तुलसी विवाह करने का। तो 2, 3, 4, 5 नवंबर को आप तुलसी विवाह आराम से कर सकते हैं, इसमें की कोई भी दुविधा नहीं है। ये चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी वाली वीडियो आपको मिल सके। और देखिए, तुलसी विवाह करने में कुछ विशेष ज़रूरतें होती हैं, जैसे शालिग्राम जी की आवश्यकता आपको होती है कि शालिग्राम जी के साथ ही तुलसी जी का विवाह रचाया जाता है। काफ़ी घरों में शालिग्राम जी नहीं होते हैं, शालिग्राम जी अर्थात ठाकुर जी काफ़ी घरों में नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, ऐसी स्थिति में हम शालिग्राम जी को नहीं अपने घर में रखे हैं तो हम भगवान विष्णु की किसी भी प्रतिमा से, फोटो से, मूर्ति से उनका तुलसी जी का विवाह रचा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि शालिग्राम जी के साथ ही तुलसी का विवाह होता है, परंतु हमारे पास नहीं है तो हम फोटो, मूर्ति या किसी भी भगवान की विग्रह से तुलसी जी का विवाह रचा सकते हैं। अब तुलसी विवाह कैसे करना है उसकी वीडियो चैनल पे पड़ चुकी है कि तुलसी विवाह कैसे करना है और कब करना है, ये तो मैं बता ही दी हूँ। कैसे करना है वो वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए, जब कभी आप विवाह करते हैं तो जैसे बेटी का विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, उसके बाद तुलसी को विदा किया जाता है। तो तुलसी को विदा कैसे करेंगे, तुलसी को दान कैसे करेंगे और किस प्रकार करके आप अच्छे से पुण्य के भागी बनेंगे, तो चलिए वो सारी बातें जान देते हैं। देखिए, विवाह की गई तुलसी हमारे घर में, चाहे आप जिस दिन भी विवाह करिए, क्योंकि मेरा काम आपको बताना है, मानना ना मानना पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है। मेरा काम यही है कि आपको सही बता दूं और जो हमारे वेद, शास्त्र, पुराण कहते हैं उसके अनुसार बता दूं, या जो भी मेरा ज्ञान है उसके अनुसार आप बता दूं। मानना ना मानना आपके ऊपर है। तो आप विवाह चाहे जिस दिन भी करते हैं, विदाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब कुछ ना इसी आधार पर निर्भर होता है कि आप जैसे बेटी का विवाह करके उन्हें विदा करना ज़रूरी होता है, वैसे ही तुलसी को विदा करना ज़रूरी होता है। तो आइए विदाई की बात करती हूँ कि कैसे और कब करेंगे विवाह। देखिए दोस्तों, अगर आप 2 नवंबर को तुलसी जी का विवाह करते हैं और 3 नवंबर को, 4 नवंबर को, 5 नवंबर को कभी भी करते हैं, तो विदाई आप 5 नवंबर की शाम को करेंगे। 5 नवंबर की शाम को, शाम ढलने से पहले, यानी सूर्यास्त होने से पहले क्या करना है, आप जो भी विवाह कराते हैं आप विवाह करा लीजिएगा। अगर आप 5 नवंबर को पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन विवाह करा रहे हैं, तो आप 5 नवंबर को ही
तुलसी माँ के पास पूड़ी और हलवा बनाइएगा। पूड़ी और हलवा बना लीजिएगा। साधारण जो पूजा में पूड़ी हलवा बनता है, पूड़ी हलवा बना लीजिएगा। आप 11 पूड़ियाँ बना लीजिएगा, 11 दिए जला दीजिएगा। और उसमें विशेष होता है तुलसी जी के लिए कुछ मीठा गुलगुला या कुछ मिठाइयाँ मंगाकर भोग लगाइए। विवाह के बाद ये कार्य आपको करना है। अब हम लोग भरेंगे तुलसी जी का आंचल, जिसको कि आप साधारण बोलचाल की भाषा में खोइछा भी बोलते हैं। तो कैसे आंचल भरेंगे? देखिए, जो चुनरी आप तुलसी जी को चढ़ाए हैं उसी चुनरी में थोड़ा चावल, कुछ फल, अगर फल बड़ा मतलब तुलसी जी आपकी छोटी हैं तो बड़ा फल बांध देंगे तो तुलसी जी लटक जाएंगी, फिर टूटने का डर बना रहेगा। तो छोटी तुलसी जी हैं तो फल की जगह मूंगफली वगैरह भी उसमें बांध सकते हैं, किशमिश बांध सकते हैं। 1 रुपये, 11 रुपये आप तुलसी के दुपट्टे में तुलसी जी के बांध दीजिए और बांध कर वो उनका खोइछा हो गया। अब देखिए, अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि तुलसी जी को हम विदा करना ज़रूरी है, क्योंकि हम तो उसी तुलसी की पूजा किए हैं और उसी तुलसी से आगे भी करने वाले हैं जिस तुलसी का विवाह किए हैं। तो विदा कैसे करें और करें या ना करें? तो देखिए दोस्तों, तुलसी को तभी विदा करिए जब कोई लेने वाला हो। तो दान आप तुलसी का जो खोइछा वगैरह है वो भर दिए। उसके बाद आप चाहें और पंडित जी हैं आपके यहाँ तो लेने वाले हैं तो आप उस तुलसी को पंडित जी को आदर के साथ दान करिए। कुछ दक्षिणा दे दीजिए, कुछ पैसे, कुछ कपड़े देकर तुलसी जी को दान करिए। ये कार्य कर लीजिए आप। और अगर बहुत सारे लोग करते हैं कि तुलसी जी की पूजा किए, विदाई का खोइछा भर के उसके बाद तुलसी जी को उठाकर मंदिर में रखाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। दान तभी दिया जाता है जब सामने वाला लेने वाला होता है, तभी उचित होता है। उचित यही होता है, क्योंकि गुप्त दान तो हम कर नहीं रहे हैं। तो हो सके अगर कोई लेने वाला हो तो आप उस तुलसी का दान करिए, और नहीं लेने वाला हो तो आप जो खोइछा की सामग्री है वो उसमें से कुछ जैसे कि पैसा वगैरह आप अधिक नीचे रखिए, यानी जो खोइछा में भरिए उसको उसी तरह छोड़ दीजिए। कुछ दिन में कीड़े मकोड़े खा जाएंगे और वो चुनरी की प्रसाद वगैरह भी गल कर ख़त्म हो जाएगा। तो आप उसी तरह रखने दीजिए और उसी तुलसी का आप पूजा कर सकते हैं। फिर दान के चक्कर में आप मत पड़िए कि उस तुलसी का आपको दान करना है, तो ऐसा मत सोचिए। दान आप नहीं करके भी अपना काम चला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर कोई लेने वाला है तो आप तुलसी को दान भी कर सकते हैं, और नहीं लेने वाला है तो आप इसी तरह से, क्योंकि देखिए हर कोई तुलसी लेने वाला मिलता नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम उसी तुलसी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और जो खोइछा में बांधे हैं उसी तरह बांध करके लटकाए रहते हैं। और प्रतीक स्वरूप हम तुलसी की विदाई कर देते हैं। पूड़ी हलवा बना करके उनके आंचल में थोड़ा थोड़ा सामग्री भर करके कुछ पैसे डालकर हम उनकी विदाई कर देते हैं, आरती वगैरह कर देते हैं, विदाई का भाव कर देते हैं। क्योंकि देखिए, चाहे नवरात्रि हो गई, चाहे दिवाली हो गई, चाहे कोई भी चीज़ हो, हम देवता को विदा कहाँ करते हैं? हम तो भाव से ही उनको बुलाते हैं और भाव से ही उनको विदाई करते हैं। तो भाव से ही हम यहाँ पे तुलसी को विदा कर देंगे। इसी भांति हम अपना कार्य कर देंगे। तो 1 या 2 नवंबर वाली दुविधा भी आपकी खत्म हो गई। तुलसी की विदाई कैसे करें वो भी आपकी खत्म हो गई। अब देखिए, पूजा के बाद जो सामग्री होती है, जैसे तुलसी जी के विवाह में हम उनको श्रृंगार करने के लिए साड़ी, चूड़ी, मेहंदी, महावर जो भी हमसे बन पड़ता है सब चढ़ा देते हैं हम। अब देखिए, वो चढ़ाई हुई सामग्री को आप क्या करेंगे? तो देखिए, अगर आप चढ़ाई हुई सामग्री से कुछ सामग्री आप अपने लिए अवश्य निकालिए, क्योंकि वो प्रसाद है तुलसी जी का। तो कुछ सामग्री आप अपने लिए निकालिए और कुछ सामग्री को आप ब्राह्मण को दान दे दीजिए। इतना तो आप दान दे ही दीजिए। कुछ सामग्री को आप ब्राह्मण को दान दे दीजिए, इतना कर लीजिए आप। और कुछ सामग्री आप अपने लिए भी ज़रूर निकालिए, क्योंकि माँ का प्रसाद है तो उसे भी आप अपने लिए अवश्य निकालें। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव